नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डीआर मैथ क्लास पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 14.1 गुणनखंड का प्रश्न का नंबर 1 हल करेंगे, जिसमें प्रश्न 1 है दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे कुछ गुणनखंड दिए हुए हैं, इन पदों में इनके सार्व गुणनखंड हमको ज्ञात करेंगे। तो सार्व गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यह है यहाँ पे 12x और 36, इन दोनों के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ये 12 है, तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अगर उसका भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, फिर उसमें 2 का भाग देंगे 3, फिर 3 में भाग देंगे तो 1। तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसके टुकड़ों में लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और साथ में x है तो x। इसी प्रकार हम 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 36 में 2 का भाग देंगे 18, 18 में 2 का देंगे 9, और 9 में 2 का नहीं जाएगा तो इसलिए 3 का देंगे, तो 3 बार जाएगा, और 3 में 3 का जाएगा 1 बार। तो 36 के गुणनखंड लिख देंगे 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब सार्व गुणनखंड निकालने के लिए हम दोनों में कॉमन देखेंगे, लिखेंगे सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड तो हम दोनों में देखेंगे कौन सी संख्या जो दोनों में कॉमन आ रही है। तो 2 12 में भी है, इस 36 में भी है, तो दोनों में है। ये 2 भी दोनों जगह है, और ये 3 भी दोनों जगह है। जिसका जोड़ा पूरा बन रहा है वो उसका होगा सार्व गुणनखंड। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 गुणा 2 गुणा 3। x नीचे वाले में नहीं है और 3 ऊपर वाले में नहीं है, x और 3 का गुण वो जोड़ा नहीं बनेगा, इसलिए इसका गुणनखंड सार्व गुणनखंड नहीं होगा। अब 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12। तो 12x और 36 का जो सार्व गुणनखंड होगा वो होगा 12 होगा। इसका सेकंड है 2y और 22xy, इनके भी हमें सारे गुणनखंड निकालेंगे। तो 2y और नीचे लिख लेंगे 22xy। तो 2 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होगा 1 गुणा 2 गुणा y। तो 2 को तो 1 से 2 से गुणा करेंगे तभी 2 आएगा, और साथ में y तो y। अब 22 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 11, यानी 11 दूनी 22, और साथ में x भी है और y भी है। अब इसका सारा गुणनखंड लिखेंगे सार्व गुणनखंड। कौन कौन सी संख्या जो दोनों में कॉमन है वो लिख देंगे। तो 2 ऊपर वाले पद में भी है और 2 नीचे वाले पद में भी है। y ऊपर वाले पद में भी है, y नीचे वाले पद में है। 11 नीचे वाले में है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, x भी नीचे वाले में लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, इसलिए इसके गुणनखंड नहीं होंगे। तो इसके कौन कौन से समूह बने, 2 का बन गया एक जोड़ा और एक y का बन गया, तो इसका हो जाएगा 2 गुणा y। तो 2 को y से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y। तो 2y और 22xy का सारा गुणनखंड होगा 2y। इसका तीसरा है 14pq और 28p²q²। इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अलग अलग। 14 है pq और 28 p²q²। तो 14 के अभाज्य गुणनखंड होगी 2 गुणा 7, 2 गुणा 7, और साथ में p और q है तो p गुणा q हो जाएंगे। इसी प्रकार 28 के हो जाएंगे 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 का 2 से 14, और 14 दूनी 2 का 2 से 4, और 7 चौके 28, और p 2 बार है तो p गुणा p, q² है तो q भी 2 बार हो जाएगा, q इंटू q। अब इनका सारा गुणनखंड निकालेंगे, सार्व गुणनखंड। तो सारा गुणनखंड में देखेंगे 2 ऊपर वाले समूह ऊपर वाले पद में भी है और नीचे वाले में भी है, 7 ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी है, p ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी है, और q भी दोनों में है। तो इसके सारे गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे,
2 गुणा 7 गुणा पी गुणा क्यू। तो 2 गुणा 7 गुणा पी गुणा क्यू। अब इनको गुणा कर लेंगे, 2 को 7 से गुणा कर 14 और 14 को पी और क्यू से करेंगे तो 14 पी क्यू हो जाएगा इसका सार्व गुणनखंड। चौथा है 2x 3x स्क्वायर और 4। तो लिखेंगे 2x 3x स्क्वायर और 4। इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2x का हो जाएगा 2 गुणा x, 3x का हो जाएगा 3 गुणा x गुणा x और 4 का होगा 2 गुणा 2 और लिखेंगे सार्व गुणनखंड। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। कोई भी संख्या तीनों में, 2 है पहले और तीसरे में लेकिन दूसरे में नहीं है, x पहले दूसरे में लेकिन तीसरे में नहीं है। तो इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में तीनों में कॉमन हो, इसलिए जिसका तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती उसका सारा गुणनखंड हमेशा 1 होता है। इसका सारा गुणनखंड क्या होगा? 1। तो है 6abc 24ab स्क्वायर 12a स्क्वायर b। तो इसमें 3 पद है तो तीनों पदों के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 6abc, दूसरा हो जाएगा 24ab स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा 12a स्क्वायर b। तो 6 के टुकड़े करेंगे 2 गुणा 3 और a गुणा b गुणा c, तीनों एक एक बार है। तो 24 के करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 4, 12 में 24 में धोखा देंगे तो 12, 12 में धोखा देंगे 6 और ये 8 और ये 3। तो 8 ये 24 और a एक बार है, b 2 बार है तो b इंटू b। इसी प्रकार 12 का हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12 और a स्क्वायर है तो a 2 बार हो जाएगा और b 1 बार होगा। अब इसमें लिखेंगे सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड में देखेंगे तीनों पदों में सेम संख्या होनी चाहिए। 2 सब में आ रही है, फिर 3 भी सब में आ रहा है, ये 3, ये 3 और ये 3। ए भी सब में आ रहा है, ये ए हो गया और ये ए भी सब में आ गया। बी भी सब में आ रहा है और सी तीनों में नहीं आ रहा है। तो इसके सारे गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा ये 3 का समूह हो गया और ये ए का और ये बी का। तो 2 को 3 से गुणा करें तो 6 और 6 को ए बी से करेंगे तो 6ab, इसका सारा गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार हम इसका निकालेंगे अगले वाले का। छठा है 16x क्यूब, फिर माइनस 4x स्क्वायर और 32x। तो इसमें भी 3 पद हो गए, 16x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर और 32x। इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 16 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और x क्यूब है तो x को 3 बार लिख देंगे। इसी प्रकार माइनस आ जाएगा, फिर 4 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 और x 2 बार है तो x इंटू एक्स। फिर 32 के कर देंगे, 2 को 5 बार लिखेंगे तो 32 हो जाएंगे, 3 4 और ये 5, 2 दूनी 4, 8 16 और 32 और साथ में x है तो x लगा देंगे। फिर इसका सारा गुणनखंड निकालेंगे। सारा गुणनखंड देखेंगे कौन सी संख्या सब जगह मिल रही है। 2, ये 2 सब जगह मिल गई। फिर दूसरा 2 भी सब जगह मिल जाएगा हमें, ये भी मिल गया। फिर x सब जगह है। तो कौन कौन से जोड़े बन गए इसके? 2 2 और x का, 2 गुणा 2 गुणा x, 2 को 2 से गुणा के 4, 4 को x से कह दो 4x। सातवां है 10 PQ 20 QR और 30 RP। तो 10 PQ के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 10 के हो जाएंगे 2 गुणा 5 गुणा P गुणा Q।
इसी प्रकार 20 के निकालेंगे, 2 × 2 × 5 गुणा Q गुणा R। फिर 30 के निकालेंगे, 2 × 3 × 5 और ये R गुणा P। अब इसके सारे गुणनखंड निकाल देंगे, सारवे गुणनखंड। तो देखेंगे कौन सी संख्या सभी जगह आ रही है। 2 सभी जगह आ रही है तो ये 2 का जोड़ा हो जाएगा। तो 5 भी सभी जगह आ रही है तो ये 5 का लिख देंगे। और P पहले में है लेकिन दूसरे में नहीं है, तीसरे में है। Q भी पहले में है और दूसरे में, तीसरे में नहीं, P और Q का नहीं होगा। तो इसमें केवल गुणनखंड होगा 2 × 5। 2 × 5 मतलब 10। तो इसका सारा गुणनखंड क्या होगा? 10 होगा। इसी प्रकार 8वां है 3x² y³ 10x³ y² और 6x² y² z। तो इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 3x² y³ के 3x × x और y की घात 3 है तो y को 3 बार लिखेंगे। फिर 10 के हो जाएंगे 2 × 5 y³ है तो y को 3 बार लिखेंगे, वो x को 3 बार लिखेंगे और y² है तो y को 2 बार लिखेंगे, y × y। फिर 6 का हो जाएगा 2 × 3 x की घात 2 है तो x को 2 बार लिखेंगे, x × x y की घात 2 है तो y को भी 2 बार लिखेंगे, y × y और z 1 बार है। सार गुणनखंड निकालेंगे इसका भी, सारवे गुणनखंड। देखेंगे कौन सी संख्या सभी जगह आ रही है। 3 पहले में है लेकिन किसी तीसरे में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है। फिर x सभी जगह है, दूसरा x भी सभी जगह है। फिर y सभी जगह है, दूसरा y भी सभी जगह है। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? x × x और y × y। तो x को x से गुणा तो x² और y को y से y², x² y² इसका सारा गुणनखंड होगा।